नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है अपेक्षा। देवर जी, अब तो आपकी नौकरी लग गई। मेरी सलाह मानो। मैं आपके लिए अच्छी सी घरेलू लड़की ढूंढ देती हूँ। आप जल्दी से शादी के लिए अपनी हामी भर दीजिए। कविता ने अपने देवर दीपक से कहा। हाँ भाभी, शादी तो ज़रूर करूँगा, पर मुझे लड़की घरेलू नहीं चाहिए। घरेलू लड़की से क्या समस्या है देवर जी? आखिर मैं भी तो तुम्हारे भाई का पूरा घर संसार संभालती हूँ। हाँ भाभी, यह तो सही है कि आप भैया का पूरा घर संसार संभालती हो, पर भैया को कितना संभालती हैं आप? अपने आप से पूछो। मतलब क्या है तुम्हारे कहने का? साफ साफ कहो। कविता नाराज होते हुए बोली। मुझे साफ साफ कहने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद अपने आप से सवाल कीजिए, क्या आप अपनी ज़िंदगी से खुश हैं? आपको भाई से कोई शिकायत नहीं? दीपक अपनी बड़े भाई अनुज से 10 वर्ष छोटा है। मुश्किल से जब वो 12 साल का था, तब कविता इस घर में बहू बनकर आई। पूरा घर खुशियों से झूम उठा था। कविता थी ही इतनी प्यारी। धीरे धीरे कविता ने सभी का दिल जीत लिया। दीपक की माँ यशोदा देवी तो अपनी बहू पर वारी वारी जाती। सुंदर सुशील सुघड़ जैसी बहू की उन्होंने कल्पना की थी। कविता उनकी कसौटी पर 16 आने खरी उतरी थी। पर शिक्षा के क्षेत्र में कविता ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। बीए फाइनल करते करते कविता की शादी अनुज के साथ तय हो गई थी। अनुज ने इस बात के लिए कविता से कई बार कहा कि घर के काम से समय निकाल कर तुम थोड़ा अपनी शिक्षा की ओर भी ध्यान दो। अगर तुम आगे पढ़ना चाहो तो मैं घर के काम के लिए सर्वेंट लगा दूंगा। और जब मैं तुम्हें देखने गया था तो मैंने तुमसे कहा भी था कि तुम मेरे यहाँ आकर अपनी आगे की पढ़ाई जारी रख सको। हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, और तुमने भी कर दी थी। कविता हंसते हुए कह देती, अरे पतिदेव, अब तो शादी हो गई, अब पढ़ लिख कर क्या करना? आप तो पढ़े लिखे हो, बात आई गई हो जाती। लेकिन जैसे जैसे दीपक बड़ा हो रहा था, पग पग पर वो ये अपेक्षा करता कि उसकी बड़ी भाभी उसका मार्गदर्शन करें, उसके प्रोजेक्ट बनाने में, उसकी पढ़ाई में। लेकिन कविता इन सब में पीछे रहती। और तो और, अगर बाजार का जरा सा कुछ काम हो तो इसके लिए भी कविता के कदम घर से बाहर ना निकलते। इस बात के लिए भी अनुज कितना बोलता था कविता को कि तुम घर की चार दीवारी से थोड़ा अपने आप को बाहर निकालो। स्त्रियों को सब कुछ आना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी आत्मनिर्भर बने। उसे किसी भी बात के लिए, किसी भी काम के लिए दूसरे पर निर्भर ना होना पड़े। लेकिन कविता ने अनुज की इस बात को कभी भी गंभीरता से नहीं लिया। उसका ऐसा मानना था कि स्त्रियों की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ घर तक ही सीमित रहती है। आत्मनिर्भर शब्द का मतलब समझना ही नहीं चाहती थी। धीरे धीरे इस बात को लेकर अनुज और कविता में खटपट भी होनी शुरू हो गई। अनुज ऑफिस से थका मांदा आता और कविता अपने दिन भर के कामकाज का दुखड़ा लेकर बैठ जाती और अनुज को यही ताना मारती कि आपके पास तो मेरे लिए वक्त ही नहीं है, सारा दिन मैं घर पर बोर होती रहती हूँ। अनुज भी गुस्से में बोल देता, अपने मन से नहीं लगता तुम्हें? मैं थका हारा आया और तुम अपना राग लापने बैठ गई। अगर कभी कविता को अपने मायके जाना होता तो वो अनुज से ही जिद करती कि आप मुझे छोड़ने जाओ और लेने आओ, क्योंकि कविता अपने मायके में माता पिता की इकलौती संतान थी, तो पूरी जिम्मेदारी कविता की अनुज की ही बनती थी। और दोनों की जिम्मेदारियां बढ़ती चली गईं। ऑफिस से लेकर घर की एक एक चीज़ की जिम्मेदारी अनुज के कंधों पर थी। कविता ने घर तो बहुत सुघड़ता से संभाला था, लेकिन अनुज को उससे ये अपेक्षा थी कि वो बाहर के कामों में भी उतनी ही जिम्मेदार होती, तो शायद उसके लिए बहुत आसानी हो जाती। बालमन दीपक ये सब देखकर धीरे धीरे अपने मन में यह बात घर करता गया कि मैं एक घरेलू लड़की से शादी कभी नहीं करूँगा। और सही भी तो है। पढ़ाई के सिलसिले में 5 साल बाहर रहकर दीपक अपना खाना बनाना भी सीख गया था, क्योंकि उसको हॉस्टल का खाना अच्छा नहीं लगता था। इसलिए अनुज ने उसको एक अलग से कमरा दिलवा दिया था।
खाने पीने की और ज़रूरत की सारी चीज़ें दीपक ने अपने कमरे में धीरे धीरे जुटा ली थी। जब भी छुट्टियों में घर आता अपनी माँ और भाभी से खाने की बारीकियाँ सीखकर धीरे धीरे माहिर होता चला गया। उसका कहना था कि घर का सारा काम तो मुझे आता है, मैं अपनी बीवी को खाना बनाकर खिला सकता हूँ। मुझे सिर्फ घर पर खाना बनाने के लिए पत्नी की ज़रूरत नहीं। मैं नहीं चाहता हर काम के लिए वो मेरे ऊपर आश्रित हो। मुझे एक आत्मनिर्भर लड़की चाहिए। इसीलिए भाभी जी, मुझे घरेलू लड़की नहीं, आत्मनिर्भर लड़की अपने जीवन साथी के रूप में चाहिए। मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो कदम से कदम मिलाकर जीवन के सफ़र में मेरा हर सुख दुख में साथ दे। अपने देवर से ये सब बातें सुनकर आज कविता को भी यह एहसास हो रहा था कि उसने समय के हिसाब से कदम मिलाकर अपने जीवन में चलना नहीं सीखा। अपने आप को घर के सिर्फ चार दीवारी में कैद करके अपने जीवन को संपूर्ण मान बैठी थी। काश समय रहते अगर वो अनुज की बात मान लेती तो आज के समय में वो किसी के लिए एक उदाहरण बन सकती थी। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।